से ही अमडांगा में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यहाँ से शहर करीब 17 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसे एक आधुनिक गांव कहा जा सकता है। अमूल्य गर्म समोसे खाते हुए सामने की ईंट की सड़क पर गिरती बारिश की बूंदों को गौर से देख रहा था। यहाँ की मिठाई की दुकान, इसके समोसे और गुलाब जामुन पूरे अमडांगा में मशहूर हैं। ऐसे बारिश वाले मौसम में इस मिठाई की दुकान पर कई लोग आते हैं, गप्पे मारने और गर्मा गर्म समोसे का स्वाद लेने। आज तो जो बारिश हो रही है, लग नहीं रहा कि कोई आएगा। क्या लगता है आपको बड़ुंदा? बरेन ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वह अभी यही सोच रहा था। हरण माइती, जो अब नहीं रहे, बरेन के चाचा थे और बरेन को बहुत मानते थे। मरने से पहले दुकान बरेन को सौंप गए। अरे अमूल्य, तू तो बारिश को लेकर बातें मत ही कर। आज बारिश की वजह से ही मेरी दुकान की बिक्री थोड़ी ठीक चल रही है। तुम लोगों की गपशप के वजह से ही तो मेरा मन खुश रहता है। इंतजार कर, आएंगे, सब आएंगे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बेडुंदा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ तुम्हारे समोसे का स्वाद कुछ बदल सा गया है। बस पूछो मत, मुझे एक नया आदमी रखना पड़ा। मेरा पुराना कारीगर शक्ति गुड़ो, वो 2 हफ्तों से दुकान नहीं आ रहा। इन 2 हफ्तों से मैं खुद ही सब कुछ बना रहा था, लेकिन आज से मजबूरी में नया आदमी रखना ही पड़ा। ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला। इतने सालों से काम कर रहा था शक्ति खुड़ो, अचानक काम छोड़ दिया। कुछ तबीयत तो खराब नहीं? तुमने पता किया? बरेन जवाब देने ही वाला था कि तभी राखो और हरिपद छाता लेकर दुकान के सामने आ खड़े हुए। बारिश और तेज हो गई थी। दूर कहीं बिजली भी कड़की। लो, आ ही गए तुम लोग। अमूल्य तो मानो आंसू बहा रहा था कि तुम लोग आज नहीं आ रहे। चलो बैठो। राखो और हरिपद भी बैठ गए। बरेन की बातों पर उनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। बोनिंदा, आज 2 समोसे देना। जो बारिश हो रही है, इसमें गर्मा गर्म समोसे खा लो तो मजा आ जाए। तुम लोग बोलो, उससे पहले ही मैंने 2 समोसे निकाल कर रख दिए थे। ये लो। राखो और हरिपद ने समोसे की प्लेट ले ली। समोसे से भाप निकल रही थी। देखकर ही उनके मुंह में पानी आ गया। कुछ भी कहो बेडुंदा, तुम्हारा पुराना कारीगरी अच्छा था। इस समोसे का स्वाद कुछ अलग ही लग रहा। शक्ति खुड़ो के हाथों का स्वाद सबसे बढ़िया था। तब तक दोनों एक एक समोसा खा चुके थे। उन्हें भी स्वाद कुछ अलग और अजीब सा लगा। वे दोनों अमूल्य की बात पर थोड़ा सोच में पड़ गए। क्या हुआ बरिंदा? सच में समोसे का स्वाद थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या बात है? बरेन ने मिठाई की ट्रे को एक ओर सरका दिया और उनकी ओर गंभीरता से देखा। अरे देखना, तुम लोग तो जानता ही है, ये दुकान पर मेरे काका के ज़माने से ही शक्ति खुरो यहाँ काम कर रहा था। आज 2 हफ्ते से वो नहीं आया, इसीलिए मुझे खुद ही सब कुछ संभालना पड़ा। समझा तो? हाँ, तुम्हारे हाथ का समोसे पहले भी खाया है, लेकिन आज का जो है वो तो तुम्हारे हाथ का समोसे से भी बिल्कुल अलग है। अलग तो होगा ही। कल दोपहर एक नया लड़का आया था काम करने के लिए। मैं भी थक गया था तो उसे रख लिया मैंने। बरिंदा, लेकिन ये काम ठीक नहीं किया तुमने। शक्ति खुड़ो का बिना खबर लिए बगैर नया आदमी रख लिया। अरे अगर लोग खुद ही काम छोड़ना चाहता है तो मैं क्या करता। अमूल्यो, हरिपद और गांव के बाकी लोग भी इसी जगह जमा होते हैं, जहां रोज शाम को समोसे के साथ गपशप होती थी। ये जगह असल में शक्ति खुरो के हाथ के समोसे की वजह से जानी जाती थी। सब लोग इसी बात पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी बरेंदा की नजर सड़क की तरफ चली गई। वहां थोड़ी दूर पर एक खंभे के नीचे धीमी रोशनी में कोई आदमी खड़ा था, तेज बारिश के बीच। इतनी दूर से चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अरे वो देखो, वो तो शक्ति खुरो लग रहा है।
देख ना देख। बरेंदा की बात सुनकर सिर्फ अमूल्य ही नहीं बल्कि हरिपद और राखो भी उस दिशा में देखने लगे। तभी अचानक बिजली चमकी और एक पल को उस आदमी का चेहरा थोड़ा सा दिखा, लेकिन साफ पहचान नहीं पाया कोई। क्या वो वाकई शक्ति खुरो था? शक्ति खुरो रहता तो दुकान में आता, वहां पर खड़ा होकर बारिश में क्यों भीगता? शक्ति खुड़ो, ओ शक्ति खुड़ो, शक्ति खुड़ो। उस दिशा से कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी बस वैसे ही बारिश में खड़ा रहा। बारिश और तेज हो रही थी। रुको, मैं नए लड़के को भेजता हूँ, जाकर देख के आएगा कौन है। जीबुंदा, ओ जीबुंदा, जरा बाहर तो आओ। बरेंदा की बात से सब समझ गए कि नया नौकर दुकान के अंदर ही था। क्यों बुलाया मुझे? अरे देखो ना, वो जो लैंप पोस्ट के नीचे एक आदमी खड़ा है, काफी देर से बिना हिले डुले खड़ा है। जाकर देखो तो कौन है, क्या चाहिए उसे। जीवन लैंप पोस्ट की तरफ देखा। वो आदमी देखकर जीवनदा का चेहरा अचानक जैसे सूख गया। उसके चेहरे पर थोड़ा डर दिख रहा था, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, अच्छा, जा रहा हूँ। ओ दादा, अपना छाता दीजिए तो। जीवनदा ने छतरी सिर पर रखी और सीधे उस लैंप पोस्ट के नीचे जा खड़ा हुआ जहां वो आदमी खड़ा था। और तभी रुको रुको, कोई हिलना नहीं। लाइट कहाँ गई मेरी? बरेन ने खटक से 2 मोमबत्तियां जला दी। हल्की रोशनी में वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे रहस्यमयी लगने लगे। बरिंदा, वो लोग कहाँ गए? लैंप पोस्ट के नीचे अब तो कोई नहीं है। सभी ने सड़क के उस पार देखा। सच में कोई नहीं था। चारों तरफ पूरा अंधेरा ही दिख रहा था। वो दोनों तो वही थे ना अभी थोड़ी देर पहले? अब कहाँ गए? मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ। एक कराहने की आवाज झाड़ियों की ओर से आई। सुनकर सब समझ गए कि ये जीवनदा की आवाज है। अरे ये तो जीवनदा की आवाज है। क्या हुआ उसे? क्या पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आदमी कुछ अजीब सा था। तभी उन्होंने देखा कि जीवन झाड़ियों से किसी तरह खुद को घसीटते हुए बाहर निकाल रहा है। वो बुरी तरह घायल था। चारों तुरंत वहां पहुंच गए। जीवनदा, ओ जीवनदा, ये क्या हो गया? वो नया आदमी कौन था? अब क्या करें, उसका पता भी नहीं मालूम। अरे ये समय बात करने का नहीं है, चलो इसे लेकर चलते हैं। लेकिन इसे लेकर जाओगे कहाँ? इतना भारी शरीर है, ऐसे उठाकर ले जाना कोई आसान बात नहीं है। क्लब घर ले चलो, क्लब घर ले चलो। ये सुनकर चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्लब घर ले चलो का नाम सुनते ही बरेंदा थोड़े असहज हो गया। क्लब घर में ले जाकर क्या होगा? अरे वहां तो मेरा काका का बेटा विप्लव हर शाम अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ बैठता है। अब ज्यादा सोचो मत, पहले इसे वहां ले चलो, बाद में सोच लेंगे क्या करना है या क्या नहीं। बरेंदा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी मिठाई की दुकान बंद की। बाकियों में से 2 लोग जीवन का शरीर दोनों तरफ से थाम कर उठाने लगे और चारों मिलकर उसे लेकर चल पड़े अमडांगा के क्लब घर की तरफ, जो मिठाई की दुकान से ज्यादा दूर नहीं था। क्लब घर एक छोटा सा कमरा था, लेकिन शाम होते ही विप्लव वहां अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ अड्डा जमाता था। वैसे भी विप्लव का पिता मिठाई की दुकान बरेंदा को किराए पर दे चुका था, इसीलिए विप्लव खुद दुकान के आसपास कम ही दिखता। जैसे ही वे क्लब घर के सामने पहुंचे, देखा कि दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से हल्की